अगर सपनों को पूरा करना है तो इसके लिए आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने हिम्मत ना हारें और सपने पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करें। आप गलती से सीखें और दोबारा गलती करने की कोशिश ना करें। आपको सफलता जरूर हासिल होगी। ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें। यह सच है कि जो लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं उन्हें सफलता जल्दी मिलती है। अगर आप भी अपने लक्ष्य के करीब जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो खुद को हर मुश्किल के लिए तैयार रखें। कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको घबराना नहीं चाहिए। यह बात सत्य है। असफल होने के बाद मन में नकारात्मक विचार का आना आम बात है, लेकिन हमें इन विचारों को खुद पर हावी होने नहीं देना है। असफल होने के बाद भी जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उन लोगों को सफलता जरूर मिलती है। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपना पूरा ध्यान खुद पर होना चाहिए। लोगों के बारे में सोचने से पहले आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित और समर्पित रहेंगे। सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी चल सकती है जब तक उसमें लगन और उत्साह का ईंधन हो। सभी लोग जानते हैं कि समय अपनी चाल से चलता है, ना धीमा और ना तेज। समय उसके लिए अच्छा प्रतीत होता है जो समय के साथ चलता है, और उनके लिए खराब जो समय से पीछे या फिर तेज भागने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बर्बाद मत करो क्योंकि समय से ही जीवन बना है। निःसंदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा सदुपयोग करें। बहुत से लोग व्यर्थ की बातों में नष्ट करते रहते हैं। आश्चर्य यह है कि समय ही ऐसा पदार्थ है जो एक निश्चित मात्रा में मनुष्य को मिलता है, लेकिन उतना ही अधिक हिस्सा गवाते रहते हैं। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य पर अपना अधिकार जमा लेता है और कई बार कुछ काम किया कि विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं और थक जाने पर नींद के लिए विश्राम करने लगते हैं। वैसे तो थकावट होने पर नींद भी जरूरी है, लेकिन आंखें खुलने पर तुरंत अपने काम में बिजी हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जिससे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा हो जाने पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न भी व्यर्थ चला जाता है। एक समय की बात है, एक संत गांव के बाहर छोटी सी कुटिया में रहते थे। संत दिन भर ध्यान में बैठे रहते और बीच बीच में जोर से चिल्लाते थे कि जो चाहोगे वह पाओगे। गांव के लोग उस कुटिया के सामने से लोग गुजरते और संत की यह बात सुनकर सभी सोचते थे कि लगता है संत पागल हो गया, इसलिए चिल्लाता रहता है। गांव में एक नया व्यक्ति आया। जब संत की कुटिया की ओर गया तो उसने भी यही सुना कि जो चाहोगे वह पाओगे। उसे यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और वह कुटिया के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि संत ध्यान में बैठे हैं, तो वह व्यक्ति वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में संत फिर से यही बात बोलने लगे कि जो चाहोगे वह पाओगे। जब संत ने आंखें खोली तो सामने एक व्यक्ति बैठे थे। व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और फिर बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या मेरी गरीबी दूर हो सकती है? क्या मुझे धन प्राप्त हो सकते हैं? संत ने कहा, अगर मेरी बातें अपने जीवन में उतार लो तो तुम धनवान बन सकते हो। यह बात सुनकर व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। संत बोले कि आप अपने दोनों हाथ
आगे बढ़ाओ। व्यक्ति ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। संत ने अपने हाथ को रखकर बोला कि समय एक हीरा है जो सबसे अनमोल है। किसी भी स्थिति में इसे हाथ से निकलने मत देना। फिर दूसरे हाथ पर रखकर संत ने कहा, धैर्य एक मोती है। जब भी बुरा समय आए तो धैर्य नाम के इस मूर्ति को धारण कर लेना। तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगी। सो दर्शकों, समय के साथ मेहनत और धैर्य से कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।